डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखते से ही घबरा जाते हैं, अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन के नाम से ही डर लगता है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन आप मेरे द्वारा समझोगे तो आपके इस टॉपिक में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो आइए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर आपको ईथर दे रखा है, HI से रिएक्शन करनी है। यहां पर बना रखा है प्रोडक्ट नंबर X प्लस मिथाइल आयोडाइड, यहां पर बना रखा है प्रोडक्ट नंबर Y प्लस मिथाइल आयोडाइड, और फाइनली आपसे बोला जा रहा है कंपाउंड X एंड Y कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो X और Y आपको बनाना पड़ेगा, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, और उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि उन दोनों को डिफरेंशिएट यानी विभेदित कौन से रिएजेंट के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए रिएक्शन को समझें। ईथर की HI से जब आप रिएक्शन करते हैं तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मानी जाती है, जिसके अंदर अगर मैं कंसेप्ट की बात कर लूं तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। अभी जो फर्स्ट वाला ईथर आपके सामने है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो पार्शियल डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, और इसीलिए जब आप HI के द्वारा ईथर वाले बॉन्ड का क्लीवेज करोगे तो ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो कहां से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा? अनदर साइड से ऐसे। पोलरिटी का ध्यान रखते हुए आप HI को कंज्यूम कर लीजिए, तो जैसे ही आप HI को कंज्यूम करोगे यहां पर आ जाएगा H, क्योंकि O नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होगा तो यहां पर आ जाएगा I। तो यहां से मिथाइल आयोडाइड चेक हो गया, और जो X वाला आंसर है वो आपको नजर आ गया। तो एक बार मैं X वाला आंसर लिख के बता देता हूं कि क्या बना। और देखिए बच्चों, जब आप आंसर को लिख रहे होते हैं तो आपको एज इट इज लिखने की या नकल करने की जरूरत नहीं है, आप उसको उस अंदाज में लिखा करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बॉन्ड लाइन में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप इसको सिंपल तरीके से यानी स्ट्रक्चर बना करके लिख लिया करिए। जैसे यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड C है तो मैं इसको लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड C, और इस पर ये वाला जो कार्बन है इस पे बच्चों एक तो जुड़ा हुआ है OH और एक जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो मैं लिख देता हूं यहां पर OH और मैं यहां पर लिख देता हूं मिथाइल। तो ये बन गया आंसर नंबर X। अब ये जो X है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी वाली बात नजर आ रही होगी। यस, क्योंकि ये एक प्रकार का इनॉल है, और आप जानते हैं कि इनॉल लेस स्टेबल फॉर्म मानी जाती है, और इसकी जो कीटो फॉर्म होती है वो उससे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो आप इसमें टॉटोमेरिज्म कर दीजिए। टॉटोमेरिज्म करते समय बच्चों तरीका क्या होता है कि ये जो एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को आपको डिफरेंट एटम की तरफ या अनदर एटम की तरफ शिफ्ट करना होता है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही आप यहां पर टॉटोमिज्म करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू X बच्चों वो ऐसे बनेगा, और ये क्या है? एक प्रकार का कीटोन है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन दूसरे वाले सबस्ट्रेट की बात कर लें। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर भी जो ऑक्सीजन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में रेजोनेंस हो रहा है, सिमिलर उसी तरीके से जैसे ऑप्शन नंबर 1 में था। तो जब आप HI मिलाओगे तो यहां पर भी बच्चों ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी, बल्कि दूसरी साइड वाली बॉन्ड टूटेगी ऐसे। और मिथाइल आयोडाइड दे रखा है, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। तो यहां से जो आंसर नंबर Y नजर आ रहा है उसको एक बार लिख लेते हैं। ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर नजर आ रहा है मुझे OH, ठीक है ना। ये वाला जो OH है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है, यानी ये भी एक प्रकार का इनॉल है। और अगर ये भी एक प्रकार का इनॉल है तो आप इसमें टॉटोमिज्म करेंगे, और टॉटोमिज्म का अगेन डियर स्टूडेंट्स तरीका वही है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, इसको अनदर एटम की तरफ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कराते हुए आपको ट्रांसफर करना होता है, कुछ ऐसे। तो जैसे ही आप टॉटोमेरिज्म यहां पर कर लेंगे तो जो प्रोडक्ट फाइनली यहां पर बनेगा बच्चों ये हो जाएगा ऐसे CHO, ठीक है ना। ये क्या बना? यस, दिस इज एल्डिहाइड। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये हो गया कि
एल्डिहाइड और कीटोन को किसके द्वारा आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने में किस प्रकार के रिएजेंट लिए जाते हैं। नॉर्मली ऐसे रिएजेंट प्रेफरेबल माने जाते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन में से किसी एक से रिएक्शन कर ले और दूसरे से न कर पाए। तो आइए देखते हैं। डीएनपी डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, ये तो दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा। सोडियम मेटल, इसके लिए एक्टिव हाइड्रोजन होना जरूरी है और यहां पर दोनों के पास ये अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये भी दोनों से रिएक्शन कर लेगा। HCl प्लस जिंक क्लोराइड, ये तो ल्यूकास रिएजेंट हो गया, और ल्यूकास रिएजेंट तो एल्कोहल में काम आता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में तो काम नहीं आता। टॉलेंस रिएजेंट, यस टॉलेंस रिएजेंट आप जानते हैं एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आइए बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है जिसमें लैंग्वेज बना करके एक केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है। आइए पढ़ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। When propine is treated with aqueous H2SO4 in the presence of HgSO4, the major product is। आपको दिया हुआ है प्रोपाइन, तो सबसे पहले अपन प्रोपाइन लिख लेते हैं। प्रोपाइन का मतलब हो गया 3 कार्बन वाली एल्काइन, तो ये हो गया बच्चों प्रोपाइन। अब इसकी जो रिएक्शन है ये आपको करनी है एक्वस H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट। तो बच्चों देखिए मर्करी सल्फेट जो है वो तो यहां पर एक प्रकार का कैटलिस्ट है, तो जो यहां पर रिएजेंट है वो कौन है, एक्वस H2SO4। और आप जानते हैं कि जब भी एक्वस H2SO4 लिया जाता है तो उसके अंदर अल्टीमेटली H प्लस की प्रेजेंस में वाटर हमें एज अ रिएजेंट यूटिलाइज करना होता है। तो अल्टीमेटली आपको H प्लस OH माइनस प्रोपाइन के साथ रिएक्ट करवाना है। प्रोपाइन की नेचर आप जानते हैं कि इसके अंदर बड़ी आसानी से एडिशन पॉसिबल है पाई बॉन्ड होने की वजह से, तो बस आपको पाई बॉन्ड तोड़ते हुए यहां पर एडिशन करनी है। अब जो एडिशन करना है तो आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कर सकते हैं या फिर आप इन अनदर वर्ड मार्कोनिकॉफ रूल बोल सकते हैं। दोनों से अल्टीमेटली रिजल्ट आपको एक ही मिलेगा। ठीक है जी। तो पोलरिटी का ध्यान रखते हुए मैं अगर यहां पर एडिशन कर लूं तो ये वाला जो सेंटर है ये पॉजिटिव बन रहा है, तो इस पर नेगेटिव यानी कि OH जोड़ देते हैं, और दूसरा वाला जो सेंटर है जो कि नेगेटिव बन रहा है तो इस पे वाटर का H पॉजिटिव जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप H यहां पर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा CH2, तो ये अपना आंसर बना। लेकिन ध्यान से देखिएगा ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है यानी कि इनॉल है, और आप जानते हैं कि इनॉल लेस स्टेबल माने जाते हैं और इसकी जो टॉटोमेरिक फॉर्म है कीटो फॉर्म है उसको ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो यहां पर जो मेजर आंसर बोला जाएगा वो इस प्रकार का एक कीटो फॉर्म बोला जाएगा। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए बच्चों, प्रोपेनेल नहीं एसीटोन, परफेक्ट है। तो दैट्स व्हाई बच्चों इस क्वेश्चन में जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। रीड दिस क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। आपको एक साइक्लिक डाइकेटोन दिया हुआ है और जो रिएजेंट है वो दिया हुआ है आपको जिंक अमलगम विद HCl यानी कि क्लीमेंशन रिडक्शन वाला रिएजेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट A इससे बनेगा ऐसा बोला जा रहा है। लैंग्वेज का रोल बहुत ज्यादा होता है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रोडक्ट A ऑफ द अबोव रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय क्लीमेंशन रिडक्शन, आइडेंटिफाई A। यानी क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो सबस्ट्रेट आपको दिखा रखा है उसका प्रोडक्ट नंबर A आप बना लीजिए सबसे पहले तो, और जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसका भी आप क्लीमेंशन रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बना लीजिए। अल्टीमेटली आपको ये बताना है कि जो प्रोडक्ट नंबर A है, जो रिएक्शन आपको दे रखा है उसका जो प्रोडक्ट है वो 4 ऑप्शन में से किसके प्रोडक्ट से डिफरेंट है, सिमिलर नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आइए बच्चों चारों ऑप्शन को और जो सबस्ट्रेट है गिवन क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं गिवन क्वेश्चन की, तो बच्चों क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको करना क्या होता है, ऑक्सीजन हटा करके 2 हाइड्रोजन दोनों साइड इस तरीके से जोड़ने होते हैं, तो अपन ने यहां पर जोड़ दिए। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट नंबर A आपको लिख करके बताऊं तो ये क्या बनेगा, इसके अंदर जो साइकिल वाले ऑक्सीजन थे ये तो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है ना, तो वहां पर केवल CH2 बचा। लेकिन ये जो 2 मिथाइल हैं ये तो अनरिएक्टिव पार्ट है, तो ये वहां पर आपको एज इट इज नजर आएगा। तो जो A है वो बच्चों ये वाला बनेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आइए जो ABCD हैं इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसके अंदर आपने क्लीमेंशन रिडक्शन किया ऐसे,
तो ये तो वही आंसर बना रखा है जो ए में दिया हुआ था। इसकी अगर बात कर लें तो इसके अंदर भी उसी तरह से आप कीटोन का रिडक्शन करिए तो इसके अंदर भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है। इसकी अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर बच्चों ध्यान से देखिएगा, कीटोन का रिडक्शन तो यहां पर भी वैसे ही होगा, लेकिन यहां पर जो साइकिल है वो 6 कार्बन वाली नहीं है, 5 कार्बन वाली है। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला प्रोडक्ट ऊपर वाले प्रोडक्ट ए से मैच नहीं होगा। लेकिन एक बार ऑप्शन नंबर डी की भी बात कर लेता हूं। अरे अरे अरे, इसमें भी वही आंसर बन रहा है जो ऑप्शन नंबर ए बी में या स्टार्टिंग वाले सबस्ट्रेट में दिया हुआ है, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में जो आंसर जानना चाहिए ये ऑप्शन नंबर सी जानना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको दिया हुआ है 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी कि प्रोपेनेल, और आपको बोला जा रहा है कि इसके अंदर NaOH मिला दीजिए, हाई टेम्परेचर ले लीजिए और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करा दीजिए। ये भी यहां पर हिंट आपको दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं क्योंकि आपको अल्टीमेटली एज अ हिंट दे रखा है कि इसमें आपको एल्डोल कंडेंसेशन करनी है। ओके, तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक जो सिंप्लीफाइड तरीका है वो मैं यहां पर आपको सिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस रिएक्शन को सॉल्व करते समय आपको 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं, तो मैं एक बार 2 मॉलिक्यूल लिख देता हूं इस प्रोपेनेल के। ये तो हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल, और इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल हमें लेना है, तो ये मैंने लिख दिया बच्चों इसका 1 अनदर मॉलिक्यूल, इस तरीके से। बच्चों ओवरऑल यहां पर जो रिएक्शन होती है ये होती है कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना, क्योंकि इसमें NaOH के साथ साथ हाई टेम्परेचर भी आपको दे रखा है, और कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर आपको ओवरऑल H2O इलिमिनेट करना होता है एक सर्टेन तरीके से। और वो तरीका क्या है आप ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है कि बच्चों एक जो एल्डिहाइड है इसके तो ऑक्सीजन को पार्टिसिपेट करवाना है वाटर बनाते समय, और इसके अलावा दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है उसके अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को कंसीडर करते हुए डिहाइड्रेशन करना होता है। ऐसे सर अल्फा वाले ही क्यों? क्योंकि अल्फा वाले एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं और मैकेनिज्म के अंदर अल्टीमेटली जो OH- होता है वो अल्फा हाइड्रोजन पर ही अटैक कर रहा होता है। तो आप सीधा सीधा इस तरीके से कंडेंसेशन कर दीजिए। तो जैसे ही आप ये कंडेंसेशन करोगे तो आपका जो आंसर है वो मैं लिख के बता देता हूं, ये हो जाएगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड C। ये मिथाइल ब्रांच की फॉर्म में नजर आ रहा है, ऐसे लिख देते हैं, और CHO को एज इट इज लिख देते हैं। अब आराम से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें देखिए ये वाला आंसर कौन सा है। देखिए कौन सा है। मेरे ख्याल से ये तो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। टोटल कार्बन 6 होने चाहिए। ओके, तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। हाँ जी बच्चों, एक बहुत ही शानदार सा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके सामने है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 ऑर्गेनिक कंपोनेंट आपको दे रखे हैं। तो यहां पर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह से चेक हो जाते हैं, और आपके कंसेप्ट अगर हल्के फुल्के होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको डरा सकते हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, जो सोडामाइड होता है ये सोडामाइड बड़ी आसानी से टर्मिनल एल्काइन से रिएक्शन कर लेता है। ऐसा हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ चुके हैं एक एसिड बेस रिएक्शन कराते हुए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सोडामाइड की सहायता से, लिसन केयरफुली, सोडामाइड की सहायता से इसको पोलराइज करना है ऐसे, है ना। आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर इसको हैंडल करें तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सोडामाइड यहाँ पर एक प्रकार का कैटलिस्ट है जो टर्मिनल एल्काइन को पोलराइज करिएगा H+ और रेस्पेक्टिव C- बनाते हुए। बच्चों ओवरऑल ये जो रिएक्शन है ये NaR है, जिसके अंदर आपने एक न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस कर लिया, और ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये अल्टीमेटली इस कीटोन से जाकर के एडिशन कर लेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों लिखते हैं अपन क्या बना। सबसे पहले जो कार्बन चेन है उसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। अब ये जो O- है, इस O- पर तो H+ मिला देते हैं, ठीक है ना, देखिएगा ऐसे। और ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसको अपन इससे मिला देते हैं, और जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल को इससे जोड़ मिलाओगे तो आपका आंसर जो होगा वो ऐसे बन जाएगा। बच्चों मैंने आंसर थोड़ा सा डायरेक्टली बना दिया है, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के यहाँ पर ONA बनाना पड़ेगा, और ONA को हटाने के लिए यहाँ पर H+ भी दे रखा है, पर मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाते हुए आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो देखिए ध्यान से, एक प्रकार का एसिटिलिनिक एल्कोहल बनता हुआ नजर आ रहा है, और एसिटिलिनिक एल्कोहल विद करेक्ट स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए में है। एक कार्बन जिस पे 2 मिथाइल है,
एक OH है और एक C ट्रिपल बॉन्ड C मिथाइल जुड़ा हुआ है, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर A ही होगा। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन है केनिज़ारो रिएक्शन के बारे में, और यहाँ पर नेगेटिव लैंग्वेज है। केनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। तो मैं ऑप्शन पढ़ूं और आंसर बताऊं उससे पहले दिमाग में कंसेप्ट लाइएगा कि केनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है। तो जवाब है अल्फा हाइड्रोजन 0 होना चाहिए और एल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है ना। केनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है, तो जवाब है केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, और एल्डिहाइड भी ऐसा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो यानी कि 0 हो। अब आइए जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें असेसमेंट कर लेते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर A की बात कर लूं तो ये दिया हुआ है ट्राई मिथाइल एसिटेल्डिहाइड। स्ट्रक्चर बनाइएगा, ट्राई मिथाइल एसिटेल्डिहाइड, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, एक डिराइव नेम लग रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यस, तो इसके अंदर रिएक्शन पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर B है एसिटेल्डिहाइड। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही फेमस नेम है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको साफ साफ नजर आ गया, और अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें केनिज़ारो नहीं हो पाएगी, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर B जाना चाहिए। बाकी ऑप्शन की भी स्ट्रक्चर जरूर बना देता हूं। ये हो जाएगा बेंजिल्डिहाइड और ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और इसलिए बाकी दोनों में भी केनिज़ारो रिएक्शन पॉसिबल मानी जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कन्वर्जन दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट सुटेबल रहेगा, ठीक है ना। अब बच्चों जो कन्वर्जन है इसमें फंक्शनल ग्रुप को बड़े ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए ये जो कीटोन है, लिख देता हूं आपके लिए, ये जो कीटोन है ये कन्वर्ट कर रखा है एल्केन में, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात ध्यान देने वाली है कि यार ये जो ईथर है, ठीक है ना, ये जो ईथर है, ये ईथर यहां पर अनअफेक्टेड है, यानी ईथर पर कोई भी आंच नहीं आ रही है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑप्शन की अगर बात कर लें तो भैया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड तो कीटोन्स को एल्कोहल में चेंज करते हैं, जबकि यहां तो एल्केन बना रखा है, तो ये दोनों आंसर तो इररिलेवेंट हो गए। अब बचे कुछ दोनों की अगर मैं बात कर लूं तो दोनों एल्डिहाइड कीटोन को रेस्पेक्टिव एल्केन में बदल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ईथर के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, और वॉल्फ-केस्टर रिडक्शन में बच्चों आप जानते हैं कि जो रिएजेंट होता है उसमें एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है और उसके साथ साथ एक बेसिक मीडियम होता है, ओके। और कहीं ना कहीं अगर आप KOH लेकर के चलोगे, बेसिक मीडियम लेकर के चलोगे, तो ये बेसिक मीडियम ईथर पे तो अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि क्लेमेंशन रिडक्शन के अंदर तो आप HCl लेते हैं जो थोड़ा ना थोड़ा ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए एल्कलाइन मीडियम एडवाइजेबल रहेगा, और एल्कलाइन मीडियम वॉल्फ-केस्टर में ही लिया जाता है, और इसीलिए बच्चों A और B में से जो ज्यादा उचित आंसर है वो मेरे हिसाब से B होना चाहिए। हाँ जी, अगेन बच्चों एक बहुत ही धांसू सवाल आपके सामने है जिसके अंदर एक डाई एस्टर आपको दे रखा है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल मिलाने हैं, यहां से बनाना है सबसे पहले प्रोडक्ट A। अब प्रोडक्ट A के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जो आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो A बना लेते हैं, है ना। A बना लेंगे, सही बना लेंगे तो आराम से आगे जो ऑप्शन है उनका असेसमेंट कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो एस्टर होता है इस एस्टर के अंदर लीविंग ग्रुप होता है, और यहां पर तो डाई एस्टर दिया हुआ है, तो इस डाई एस्टर में तो दोनों ही साइड लीविंग ग्रुप है ना। लीविंग ग्रुप रिप्लेस किया जा सकता है अगर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आए, और RMGX एक बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट माना जाता है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं तो इसके अंदर होगा क्या, ये जो R नेगेटिव है दैट इज CH3 नेगेटिव, ये अल्टीमेटली बच्चों लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। 2 मॉलिक्यूल बता रखे हैं तो आप दोनों साइड कर सकते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट नंबर A है वो यहां पर ये बनेगा विच इज नॉन एज एसीटोन, एक प्रकार का कीटोन। अब आइए बच्चों जो ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं वन बाय वन। ऑप्शन नंबर A में आपको बोला हुआ है गिव्स आयोडोफोम टेस्ट, तो आयोडोफोम टेस्ट के लिए CH3CO होना जरूरी है जो यहां पर प्रेजेंट है, तो ये सही है। अगले में आपको बोला हुआ है फर्दर रिएक्ट विद CH3 MgBr फॉलोड बाय H3O+
टू गिव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये भी बच्चों सही है, क्योंकि आप जानते हो कि कीटोन में वापस से आप RMGX जोड़ोगे तो एडिशन हो जाएगा और एक मिथाइल बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ही बनेगा, है ना। आप समझ गए होंगे सर अब तो ऑल आंसर कंफर्म हो गया। अरे भाई एग्जाम नहीं दे रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आइए सी को भी चेक कर लें। सी में आपको बोला हुआ है बी ऑब्टेन्ड बाय ओजोनलाइसिस ऑफ दिस। तो आइए बच्चों ये जो एल्कीन दे रखी है इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार। व्हाट इज दिस? ये है 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। ओके, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये ऐसी हो जाएगी। अब सोचिएगा कि अगर इसका ओजोनलाइसिस करने को बोला जा रहा है तो अपन ओजोनलाइसिस को ऐसे करेंगे, और जैसे ओजोनलाइसिस को ऐसे करेंगे तो एग्जैक्टली दोनों साइड से कीटोन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया, और इसलिए फाइनली हम जो आंसर देंगे इस क्वेश्चन में वो ऑल आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी ही देंगे। इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें करना क्या है, बस एग्जामिनर को ऑप्शन बनाने होते हैं जो मैंने बना करके आपके सामने रख दिए हैं। ध्यान से देखिए, एक कंपाउंड है ए जो फाइनली आपको पहचानना है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी। पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O। तो बच्चों ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है C5H10 यानी कि CnH2n, यानी कि एक पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन भी है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये बच्चों या तो एल्डिहाइड का होता है या फिर कीटोन का होता है ना। ऑप्शन के अंदर अरे 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 एल्कोहल की बात कर रहे हैं, ना ना ना, बेवकूफ थोड़ी ना बन पाएंगे हम, ना ना ना, नहीं बनेंगे, सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो गए। आइए बाकी का असेसमेंट लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए कर लें। फॉर्म्स अ फिनाइल हाइड्रोजोन एंड गिव्स नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट एज वेल एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखिए बच्चों, फिनाइल हाइड्रोजोन से रिएक्शन करने वाले या बनाने वाले कंपाउंड तो दोनों ही हैं, तो इससे तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेकिन आगे इसने बोला हुआ है गिव्स नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट। तो बच्चों टॉलेंस टेस्ट नहीं देने वाला कौन होगा? कीटोन। और अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट की भी अपन अगर बात कर लेते हैं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड की आप बात करते हो तो एल्डिहाइड में तो केवल और केवल एसिटिल्डिहाइड देता है, जबकि यहां तो 5 कार्बन दे रखे हैं। यानी अल्टीमेटली इस बात से भी पता चल गया कि एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता, यानी ये क्या हो जाएगा? कीटोन। ऑप्शन के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं है, तो आप सीधा सीधा कीटोन को टिक कर दीजिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप उसका रिडक्शन करोगे, चाहे वो वॉल्केशनर हो या क्लीमेंशन हो, 5 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल अगर आप लोगे तो ये पेंटेन भी बना देगा, तो अल्टीमेटली वो कंडीशन भी जस्टिफाइड होती हुई नजर आ रही है, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये डी दिया जाएगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन? ऐसा कौन सा कंपाउंड है इन 4 ऑप्शन में से जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता? देखिए बच्चों, आंसर बताने से पहले मैं आयोडोफॉर्म की बिल्कुल बेसिक चीज एक बार आपको बता देता हूं। आयोडोफॉर्म के लिए बच्चों आप ये ध्यान रखिए कि जो एल्कोहल होते हैं वो होते हैं इस प्रकार के, और अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड लेकर के चलें डायरेक्टली तो जो कार्बोनिल होते हैं वो होते हैं इस प्रकार के। तो यही वो वैरायटी है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने में सक्षम या फिर कैपेबल है। अब इसको किस तरह से आप दिमाग में रखोगे, तो जवाब है ये कि ये वाली जो यूनिट है ये वाली यूनिट नेसेसरी है ना। ये वाली यूनिट जो बच्चों ये एसेंशियल है, आवश्यक है। अगर ये वाली यूनिट प्रेजेंट है दिए गए ऑप्शन में तो ये माना जाता है कि वहां पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल होगा। आइए चेक कर लीजिए, CH3CH2OH R = H मान लीजिए तो ये टेस्ट दे देगा। मिथेनॉल ना 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 बाबा, इसमें तो एक ही कंपाउंड है तो टेस्ट नहीं दे पाएगा। CH3CHO इससे रिलेट कर लीजिए, R = H लिया हुआ है, ये भी टेस्ट दे देगा। और एसिटोफिनोन इसके अंदर भी R = फिनाइल लिया हुआ है तो ये भी टेस्ट दे देगा। तो यहां पर डज नॉट बोला हुआ था, तो इसके हिसाब से बच्चों आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगेन एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए, आपको समझ जाओगे मैंने इसको बेहतरीन क्यों बोला हुआ है। Which of the following compound on treatment with lithium aluminum hydride will give a product that will give positive iodoform test? तो बच्चों मजेदार बात यह है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है,
आपको सबसे पहले ये जो 4 ऑप्शन है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट बनाना है। ओके, और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसके बारे में सोचना है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट वो प्रोडक्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो आइए एक बार प्रोडक्ट बना लेते हैं वन बाई वन। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात कर लूं तो इसके अंदर आप जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी वाटर के साथ मिलाओगे तो ये जस्ट पाई बॉन्ड तोड़ करके HH जोड़ेगा, तो एज अ रिजल्ट जो आंसर बनेगा बच्चों वो ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा एक प्रकार का एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी में एस्टर आपको दिया हुआ है और एस्टर के अंदर लीविंग ग्रुप हो जाता है OR। तो जब आप इसका रिडक्शन करोगे ना तो यहां से तो बन जाएगा एक एल्कोहल और राइट हैंड साइड से भी एक एल्कोहल बनेगा OCH3 वाली साइड से ऐसे। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं बोलूँगा नो रिएक्शन, है ना, क्योंकि ये तो ईथर है और ईथर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन नहीं कर पाता। और अगर मैं डी की बात कर लूँ तो ये एसीटोन है, इस एसीटोन में सीधा सीधा आप HH जोड़िए, तो जैसे आप HH जोड़ोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन प्रोडक्ट्स में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात तो अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कर चुका हूं, तो आप देखिए दिस इज द ओनली कंपाउंड जिसमें CH3 CHOH आपको नजर आ रहा है, और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी अल्टीमेटली जाना चाहिए। मिक्सर ऑफ CH3 CH2OH यानी कि इथेनॉल एंड CH3 CHO कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग। एक मिक्सर आपको दे रखा है जिसमें इथेनॉल है ना, फंक्शनल ग्रुप पे हमेशा ध्यान दिया करिए, एक प्रकार का एल्कोहल है और एक प्रकार का एल्डिहाइड है, और आपसे बोला जा रहा है कि इस मिक्सर को सेपरेट कौन से रिएजेंट के द्वारा आप करेंगे। तो बच्चों सेपरेशन के अंदर पहली बात तो जो रिएजेंट होगा वो ऐसा होना चाहिए जो दोनों में से एक से रिएक्शन कर ले, और उसके साथ साथ उसमें सेपरेट करने वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी अल्टीमेटली आप उसको रिगेन कर पाएं। इस तरह का एक प्रोसीजर वहां पर होना चाहिए जो कि थ्योरीज में हम आपको पढ़ाते भी हैं। तो शायद मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि सोडियम बाइसल्फाइड इज द ओनली रिएजेंट जो एसिटिल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा, उस सॉलिड को अलग करके आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आसानी से आपको एसिटिल्डिहाइड मिलेगा, जबकि ये रिएजेंट इथेनॉल से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहां पर हमारा जो पर्पस है वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करके देगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, हमेशा की तरह मेरे फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बोला हुआ है कि इथीन में HBr मिलाइए। तो बच्चों इथीन में HBr मिलाना आई थिंक बहुत ही सिंपल टास्क होता है, क्योंकि इथीन सिमेट्रिकल है, तो आप पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और H+Br- जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। अब बच्चों ये जो इथाइल ब्रोमाइड बना हुआ है आपको बोला हुआ है कि इसमें हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। हाइड्रोलाइसिस जब आप करते हैं तो इसके अंदर ब्रोमीन रिप्लेस हो जाता है OH से, तो आपका जो आंसर नंबर Y है ये एक प्रकार से इथेनॉल बनेगा। और इथेनॉल के बाद आपको बोला हुआ है कि I2 एक्सेस में मिलाइए और उसके साथ में Na2CO3 मिलाइए, जिसके अंदर कहीं ना कहीं NaOH भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व आपको नजर आ रहा है। तो जैसे ही इथेनॉल में I2 + NaOH आप यूज करोगे तो ये हो जाएगी बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन, यस और नो। और अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो आप पहचान ही गए होंगे कि हेलोजन को आयोडीन मानते हुए चलिए, तो आपका जो आंसर होगा फाइनली वो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक एल्डिहाइड दिया हुआ है। स्टेप नंबर 1 में आपको बोला हुआ है कि इसके अंदर सेलेनियम ऑक्साइड यानी SeO2 मिलाइए। तो बच्चों ये जो SeO2 होता है ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये कहां पर ऑक्सीडेशन करता है, तो जवाब है अल्फा वाले कार्बन पर ये ऑक्सीडेशन करता है। ओके, तो अपना जो इनिशियल आंसर बनेगा उसके अंदर अल्फा वाले कार्बन को आप ऑक्सीडाइज कर दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे आप ऑक्सीडाइज करोगे तो सेलेनियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है वो वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर वो बनेगा बच्चों इस प्रकार का। अब ये जो आंसर बना है इसके अंदर आपको बोला हुआ है कि आप 50% NaOH मिलाइए, और आपको अगेन एक हिंट दे रखा है कि यहां पर आपको केनिजारो रिएक्शन करनी है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि आपके सामने एक डाई एल्डिहाइड है
और डाई एल्डिहाइड जब जब भी होते हैं तो उसके अंदर जो रिएक्शंस करवाई जाती हैं ये होती हैं इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना, रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल। और इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन जब आप करोगे तो सिंपल है, यहां पर हम किसका ऑक्सीडेशन करें, तो बच्चों सीधा सा एडवाइस रूल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसका तो आपको करना होता है ऑक्सीडेशन, ओके, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसका आपको करना होता है रिडक्शन। लिख देता हूं आपके लिए, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है तो यहां पर फिनाइल है तो फिनाइल का प्लस एम लगेगा, उस प्लस एम की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है OH नेगेटिव के रेस्पेक्ट में वो कम हो जाएगी। ओके, तो इससे बड़ी आसानी से आपको आइडिया लगेगा कि किसका ऑक्सीडेशन करना है, CHO का, तो ऑक्सीडेशन करके ये COO नेगेटिव बना लेगा, एसिड बना लेगा, और इसका रिडक्शन करोगे यानी यहां से अल्कोहल बनेगा, और ये चीज आपको नजर आ रही है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसलिए बच्चों इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। लीजिए बच्चों, आज के वीडियो का एक लास्ट सवाल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके सामने है। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के हर प्रकार के एग्जामिनेशन में एज अ PYQ आ भी चुका है, बट इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने आज के सेशन में इसको डिस्कस किया है। लीजिएगा, आपको दिया हुआ है मेटाक्लोरोबेंजिल्डिहाइड, ओके, तो ये तो हो गया बेंजिल्डिहाइड, और मेटा पोजीशन पे अपन क्लोरीन जोड़ देते हैं ऐसे। आपको बोला हुआ है कि इसकी जो रिएक्शन है ये आप कंसंट्रेट KOH से कराओगे तो क्या बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये अल्फा हाइड्रोजन जीरो वाला एल्डिहाइड है, और अल्फा हाइड्रोजन जीरो वाले जो एल्डिहाइड होते हैं इसके अंदर अपन आराम से एल्कली के साथ केनिजारो रिएक्शन करवा देते हैं। अब केनिजारो रिएक्शन बोलते से ही ये तो आप समझ ही गए होंगे कि दो मॉलिक्यूल लेकर के एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन यहां पर आपको करना है, लेकिन रुको भाई, जल्दबाजी मत करो और ऑप्शन से क्वेश्चन को मत करो, कंसेप्ट साथ लेकर के चलो। अब यहां पर एक बार बच्चों ध्यान से देखने वाली है कि यार ये जो क्लोरीन है क्या ये रिप्लेसेबल क्लोरीन है, क्योंकि KOH तो काफी स्ट्रॉन्गर बेस होता है, वो तो तैयार है न्यूक्लियोफाइल देने के लिए, है ना। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी नजर आ रही है, और इसीलिए ये जो क्लोरीन है ये नॉट रिप्लेसेबल क्लोरीन माना जाएगा, इजंट इट। और अगर ये नॉट रिप्लेसेबल क्लोरीन है तो आपको इस क्लोरीन को अनअफेक्टेड रखना है, और केवल ये जो CHO है इसका एक बार तो ऑक्सीडेशन करना है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब एसिड फाइनली सॉल्ट बन जाएगा, और दूसरी बार में आपको करना क्या बच्चों, इसका रिडक्शन। तो जैसे आप इसका रिडक्शन करोगे ना तो यहां पर CH2OH बन जाएगा, क्लोरीन रिमेन्स अनअफेक्टेड, इस बात का ध्यान रखिए। तो आइए ऑप्शन पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से डी वाला ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट एंड मेटाक्लोरोबेंजिल एल्कोहल, और इसीलिए बच्चों इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने आपको बोला है कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, बस आप कनेक्टेड रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ।